नमस्कार कला प्रेमियों, दीपक फाइन आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पिएट मोंड्रियन के बारे में, जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है 1908 में बनी पेंटिंग द रेड ट्री से। यह पेंटिंग पिएट मोंड्रियन की कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह पेंटिंग दिखाती है कि कैसे मोंड्रियन की कला बदल रही थी। यह बदलाव केवल रंगों और आकृतियों में ही नहीं, बल्कि उनकी सोच और दृष्टिकोण में भी था। आप देख सकते हैं, पेड़ जो कि नेचर पेंटिंग्स में अक्सर बीच में होता है, यहां थोड़ा अलग दिख रहा है। यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है जो मोंड्रियन की कला में आने वाले बदलावों का संकेत देता है। इसकी ब्रांचेस लाल रंग की वेव्स जैसी हैं, जो ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड पर हैं। ये रंग और आकृतियां मोंड्रियन की कला में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बोल्ड कलर्स और सिंपल शेप्स बताते हैं कि मोंड्रियन की आर्ट में एक नया बदलाव आने वाला है। ये बदलाव केवल उनकी कला में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण था। ये उनके उस सफर की शुरुआत है जो उन्हें ट्रेडिशनल आर्ट से दूर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की दुनिया में ले जाएगा। यह सफर केवल एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक विचारधारा का भी है, जो कला की सीमाओं को पार कर नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। मोंड्रियन की बाद की पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं कि कैसे उनकी कला पूरी तरह से अमूर्त हो गई। उनकी कला में अब केवल रंग और रेखाएं ही नहीं, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण भी शामिल है। मोंड्रियन की इस यात्रा ने न केवल उनकी कला को बदल दिया, बल्कि आधुनिक कला पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी कला ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट को एक नई दिशा दी और कई कलाकारों को प्रेरित किया। आज भी मोंड्रियन की कला हमें प्रेरित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कला की सीमाएं क्या हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। उनकी कला एक रिमाइंडर है कि सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं 1930 में, जब मोंड्रियन न्यूयॉर्क शहर चले गए, जो आर्ट और कल्चर का सेंटर था। ब्रॉडवे बुगी वुगी इसी समय की पेंटिंग है। इसमें मोंड्रियन ने न्यूयॉर्क शहर की एनर्जी, खासकर ब्रॉडवे की चमक दमक और जैज म्यूजिक की रिदम को दिखाने की कोशिश की है। रंगीन बॉक्सेस का जाल, जो अब और भी छोटे और ब्राइट हो गए हैं, ब्रॉडवे की लाइट्स और शहर की भागम भाग दिखाते हैं। ब्रॉडवे बुगी वुगी मोंड्रियन की आर्ट में एक नया चैप्टर शुरू करती है। आइए अब हम 1921 में वापस चलते हैं, जब मोंड्रियन ने कॉम्पोजिशन विथ लार्ज रेड प्लेन, येलो, ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू बनाई। यहाँ थिक ब्लैक लाइंस कैनवास को अलग अलग साइज के बॉक्सेस में बांटती हैं। इन बॉक्सेस में रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर्स भरे गए हैं। कॉम्पोजिशन विथ लार्ज रेड प्लेन, येलो, ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू दिखाती है कि मोंड्रियन कलर्स और शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते थे। 1930 में ही बनी टाब्लो आई मोंड्रियन के आर्ट जर्नी में एक और नया मोड़ लेकर आती है। इस पेंटिंग में ब्लैक लाइंस का एक ग्रिड है, जो कैनवास को अलग अलग साइज के बॉक्सेस में बांटता है। यह रचना मोंड्रियन के मिनिमलिस्ट स्टाइल को दर्शाती है। उनका मानना था कि आर्ट सिंपल होनी चाहिए और सिर्फ लाइंस, कलर्स और शेप्स पर फोकस करना चाहिए। कॉम्पोजिशन ए 1920 में बनाई गई कॉम्पोजिशन ए मोंड्रियन के सिग्नेचर स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पेंटिंग में ब्लैक लाइंस का एक ग्रिड है, जो कैनवास को अलग अलग साइज के बॉक्सेस में बांटता है। इन बॉक्सेस में सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स हैं, लाल, पीला और नीला। मोंड्रियन का मानना था कि ये कलर्स और सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स असली ब्यूटी दिखाते हैं। कॉम्पोजिशन एक्स 1939 to 1940 के बीच बनाई गई कॉम्पोजिशन एक्स मोंड्रियन के मैच्योर स्टाइल का एक शानदार उदाहरण है। इस पेंटिंग में ब्लैक लाइंस का एक ग्रिड है, जो कैनवास को अलग अलग साइज के बॉक्सेस में बांटता है। इन बॉक्सेस में
रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट और ग्रे कलर्स हैं। रंगों और आकृतियों को इस तरह रखा गया है कि पेंटिंग में बैलेंस और हार्मनी दिखाई दे। कॉम्पोजिशन इन व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। हमारी जर्नी का लास्ट पेंटिंग है 1936 में बनी कॉम्पोजिशन इन व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। यह पेंटिंग मोंड्रियन की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो उनकी कला की गहराई और सादगी को दर्शाता है। यह पेंटिंग आज भी कला प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।